नमस्कार, जय श्री राम फ्रेंड्स। मेरी जो आज की वीडियो है वो सतर्कता को लेकर है, क्योंकि आजकल जो साइबर क्राइम है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। इवन लोकल में हमें केसेस सुनने को मिल रहे हैं। जैसे मैं ही मेरे परिचित ही हैं, वो भी किसी इसमें सभी पढ़े लिखे हैं, फिर भी इस हादसे में आ गए हैं। तो उससे रिलेटेड मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। और बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी प्रशासन को। प्रशासन ने एक मुहिम चालू करी थी कि जो जिला न्यायाधीश है, जिला न्यायाधीश जो हैं वो किसी भी स्कूल में जाके प्रत्यक्ष बच्चों से संपर्क साधें, ताकि बच्चे जो हैं वो जो रिसेंट उनके ही ज़िले में जो केसेस चल रहे हैं उनसे परिचित हो पाएँ। हमारा कॉलेज है देवी रुक्मणी कॉलेज। तो देवी रुक्मणी कॉलेज में जिला न्यायाधीश जो थे गुलाब मिश्रा जी, वे पधारे थे। इसके साथ ही सुधीर चौधरी सर, जो कि पुलिस अधिकारी थे क्राइम ब्रांच से, उन्होंने भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो जिला न्यायाधीश ने भी हमें बहुत सारे कानून बताए हैं कि क्या क्या कानून फॉलो करना चाहिए, क्या क्या नियम है जो एक गर्ल को नहीं पता है। उसकी वीडियो तो मैं बाद में लेके आऊँगी। पहले आज का जो टॉपिक है साइबर क्राइम के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो साइबर क्राइम है वो घर बैठे हो रहा है, ये आपको भी पता है। अब आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि ये कैसे हो गया। मतलब ये तो पढ़ा लिखा जो भी व्यक्ति होता है, हाँ, उसे इतना समझ में आता है कि भाई किसी अननोन नंबर पे हमें पिन शेयर नहीं करना है ना, बैंक की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं करना है, पिन कोड वगैरह, ठीक है, ये सब तो नॉर्मल है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ये शेयर नहीं कर रहा है, इतना सतर्क है। बस सतर्कता इतनी हद तक आपको रखनी पड़ेगी कि आजकल क्या हो रहा है, वॉइस क्लोनिंग हो रही है। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरी ही वॉइस को कैप्चर करके उसका क्लोन रेडी किया जा सकता है, ठीक है। इसमें अपराधी जन्य व्यक्ति क्या कर रहे हैं कि जैसे मेरी ही वॉइस है, तो मेरी ही वॉइस में मेरी मम्मा या पापा को कॉल करके वो बोल सकते हैं कि मम्मा मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, या मेरा एक्सीडेंट हो गया, आप मुझे जल्दी से पैसे भेज दीजिए, मेरा मोबाइल टूट गया है। इस टाइप से कुछ भी बातें करेंगे, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी फादर रहेगा, अपनी बेटी की आवाज़ सुनता है, बेटी रो रही है या फिर परेशानी में है, फटाक से बिना सोचे एक झटके में वो क्या करेंगे, पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। बुम, ठीक है, आप समझ रहे हो कैसे हो रहा है। वॉइस क्लोनिंग तो ऐसी हो गई है कि पता ही नहीं चलेगा, सामने वाले को सोचने का वक्त नहीं मिलता। ऐसे केसेस सामने लेके आते हैं। हमारे ही परिचित हैं, तो उनके 50,000 रुपये डूब गए, वो भी इसी क्राइम के। उनके बेटे के एक्सीडेंट का उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली, फ़ोटो वगैरह भी उन्हें दे दी। फ़ोटो एडिटिंग आजकल बहुत चल रहा है, फ़ोटो एडिट करके सेंड कर देंगे आपको कि एक्सीडेंट हो गया है। फ़ोटो एडिटिंग में क्या है, बस फेस ही तो चिपकाना है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको इस प्रकार का कोई भी कॉल आता है तो आपको बिल्कुल आपा नहीं खोना है। आपको ये पहले कंफर्म करना है कि भाई आपके पिताजी का कॉल या आपकी बेटी का कॉल आया है तो एक्चुअल में वो आपकी बेटी है या नहीं है। आपके पिताजी का कॉल आया है कि बेटा एक्सीडेंट हो गया है और मेरा मोबाइल ख़राब हो गया या टूट गया है, जो भी है, सो फर्स्ट यू हैव टू कंफर्म वो आपके पिताजी है या नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार के कोई भी कॉल पे आपको बिलीव नहीं करना है। अगर वो अदर नंबर से आ रहा है तो फर्स्ट यू हैव टू कॉल, जिसका भी कॉल आया है तो उनको पहले आपको कॉल करना है कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि मोबाइल टूट गया है तो फ़ोन नहीं लगना चाहिए, पर अगर फ़ोन लग रहा है तो आप फंस चुके हो, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और साइबर क्राइम का नंबर जी सर ने हमें दिया था 1930, इस पे आप कॉल कर सकते हो। ये खरगोन का मैं बता रही हूँ आपको, शायद साइबर क्राइम का यही नंबर है, तो आप इस पे कॉल करके तुरंत इस पे दर्ज कर सकते हैं, ओके। सो बी सेफ, साइबर क्राइम से बचे रहो। घर पर भी आपको बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा। थैंक यू।